एक एक पैसे की कीमत जानता हूँ मैं। तू तो घर में बैठ के ऐश कर रही है। मम्मी ना घर में ना काम करती है घर का। अरे घर का काम करना कोई बहुत बड़ी बात ना है। तुम दोनों माँ बेटी एक दिन लहंगे की दुकान पे बैठ कर देखो, एक दिन में तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। बताने आओ मैं, बात कर रही है बेकार की। मम्मी तुम्हारे हर एक एक इनविजिबल आंसुओं की कसम, बाय गॉड पापा को दिखा दूंगी कि हम क्या कर सकती हैं साथ में मिलकर। अरे लहंगे भी बेच सकते हैं हम लोग। और लहंगे ही क्या, मैं तो प्रगति मैदान में ना ट्रेड फेयर में पापा को ही बेचाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गया। पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारे साथ। गंजा मिल गया, राका अब डालेगा टाका। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं राका बोल रहा हूँ। तू मुरारी बोल रहा है? गंजा मुरारी? राका जी, जी बोल रहा हूँ। घर में सब कुशल मंगल है ना? भाभी जी को मेरा पायलागू बोलिए। अबे ओए, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, समझा? क्या शादी ना हुई? तो फिर आप सिर्फ रहे कैसे हो गए? तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी जीजी तुझे सिरफरा बोलती है? जी हमारा कहने का मतलब है दुनिया के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो हमारी जीजी हैं। अच्छा। देखिए, अगर दुनिया की हर लड़की आपकी बहन है तो फिर आप मेरे रिश्तेदार हुए। कहिए साले साहब, क्या चल रहा है? अभी तो कुछ ना चल रहा है, मगर बहुत जल्दी चलने वाला है। मेरे हाथ पांव दांत नाखून सब चलने वाले हैं। और सुन मेरी बात, चुपचाप अपने हॉल की खिड़की से 5,000 रुपए फेंक दे, वरना मैं अंदर आ रहा हूँ, समझा? ना, मैं फेंक दूंगा। ये बताओ, 100 के नोट चलेंगे या 500 के, या फिर 2,000 के? बताओ। अब एक काम कर, 2,000 रुपए के 3 दे दे। 2,000 वाले 3 तो ये 6,000 रुपए हुए। बात तो हमारी 5,000 की हुई थी। अबे ओ, 1,000 में कंगला ना हो जाएगा टकले? देखिए राका साहब, मैं जो है वो 2,000 के 2 और 500 के 2 फेंक दूंगा। बोलो, अगर चाहिए तो अभी फेंक देता हूँ, बाकी आप देख लो। अबे जो फेंकना जल्दी फेंक, मेरे पास टाइम ना है, जल्दी कर, वरना मैं अंदर आ गया तो कहानी खराब हो जाएगी तेरी, समझा? अच्छा ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ, मैं एकदम फेंक रहा हूँ, एकदम। अरे तुझे क्या हो गया? उठ। अरे उठ जा, पता नहीं क्या उछल रही है आज मेरे गंजेपन को देख के। चल मैं आ रहा हूँ अभी। मेरे तो भाग्य फूट गए। पता नहीं क्या क्या होता रहता है हमारे साथ। कभी कभी तो ऐसा एलियन के बच्चे जैसी फीलिंग आ रही है हमें। गंजा मिल गया, राका अब डालेगा टाका। जीजा जी, अब मैं आपके लिए विग लेके आई हूँ, पहन लो। विग? हम क्या करेंगे इसका? अरे यार, इस विग को ना धनिया की तरह ना सब्जी पे छिड़क छिड़क के खाना। अरे यार विग है आपके लिए तो पहनो, अपने सर पे पहन लो। देखिए लाइसी जी, हम विग खरीदने के पैसे नहीं है हमारे पास। अरे तो मैं कौन सा बाजार में बेच रही हूँ, यहाँ पे दुकान नहीं लगाई है। वो मैं पापा के लेने गई थी, लेकिन पापा के हेयर स्टाइल की नहीं मिली और बाबू ने मुझे ये पकड़ा दी विग, तो मैंने सोचा आप ले लो, आप पहन लो इसको।
पहनते कैसे ऐसे इलायची जी ये? अब तो एकदम नागपुरी ऑरेंज लग रहे हो, नारंगी लग रहे हो पूरे। अच्छा, बहुत अच्छा। पता था हमें इलायची जी, हमें पता था। आप बस ना हमें हमारे बुरे समय में सिर्फ हमारा मजाक उड़ा सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती आप। हमें नहीं पहननी है विग विग। अरे सुनो तो, अरे हमें मतलब मैंने सोचा था कि आपको सफेद बालों में देखोगे, लेकिन ये ऑरेंज लुक भी ना मतलब क्यूट सा ही है, अच्छा है, मतलब अच्छा सही है, मतलब ठीक है। ठीक है इलायची जी। जीजा जी, वैसे इससे भी काम चल जाएगा, दौड़ जाएगा काम। अरे यार, ये गंजे वाले पहले ही इतने गंदे लग रहे थे, ऊपर से विग बना दिया इलायची जी ने। इस आदमी के सर पे तो बाल है, तो वो कंजा कहाँ चला गया? अबे तो यही था। कितनी दूर भागेगा? राका अब डालेगा टाका। अरे आज तो खेल ले। अरे ना यार, नींद आ रही है, तू खेल ले। इतना ठूस के क्यों खा लेता है खाना, नींद आ जाती है। अबे गंजे, क्या हो रहा है? तू कौन है बे, और यहाँ क्या कर रहा है? राका हैं? राका हूँ मैं, जिससे बचने के लिए तू अपना ये गंजा सर छुपा के बैठा है। पिंकी जी है, पिंकी जी, पिंकी जी हो रही है ढप्पा। अरे दरोगा जी आप हो ये? कसम से कह रही हूँ, मतलब तुमने खून सुखा दिया मेरा, डर गया मैं। थोड़ी देर और हेलमेट ना हटाते मेरा दिल का दौरा पड़ जाता मुझे। ऐसा ना किया करो दरोगा जी, बिना सवारी के हेलमेट लगा के क्यों घूम रहे हो? वो ऐसा है छोटे कि तुझे ना पिंकी जी के दिमाग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। दरोगा जी मैं समझ ही ना पा रहा, क्या क्या कह रहे हो, ढंग से बताओ ना। बात ये है, देख छोटे, ये जो हेलमेट हो रखा है ना, हाँ। ये पिंकी जी के गंजे सर का घूंघट है। क्या है? घूंघट। और घूंघट के नीचे क्या है किसको पता? तो मतलब क्या हो गया कि अब किसी को पता ही नहीं कि पिंकी जी के इस हेलमेट के नीचे गंज हो रखी है। तो ये देख, एक हेलमेट पिंकी जी तेरे लिए भी लेकर आए हैं, तू भी पहन ले। अरे किसी का ताया भी ये नहीं जान सकेगा कि हम दोनों के सर जो है वो बंजर जमीन हुए पड़े हैं। वाह वाह, क्या बात है दरोगा जी, मतलब कमाल की बात कह दी आपने। मैं तो आपको गधा समझता था। वो तो कंजे का है, कंजे का है। भाई साहब, क्या आप वही मशहूर राका जी हैं जो मेंटल हॉस्पिटल से भागे हैं? राका भाई, आपके साथ ना धोखा हो रही है। है एक गंजा जो आपकी पकड़ से बाहर है। कौन 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 है वो गंजा? कौन है जो मुझसे पंगा लेना चाहता है? हवलदार हूं मैं। पंगा लेना? बता रही हो ना? बता। उधर देख, वो तो जो दो बंदे बैठे ना, अरे पत्ते खेल रहे हैं सामने। असल में ना वो दोनों गंजे हैं। हाँ, और आपको ना चकमा देने के लिए ना वो हेलमेट पहन के बैठा उधर। ये लो। दरोगा जी, हैं? ये भी हेलमेट लगाई है, मुझे लग रहा है ये भी राका से बचता फिर रहा है। हाँ, और सवारी इसकी भी नहीं है, देख नीचे खाली में। क्या भाई, कौन है? आजा खेल ले। जी सही कहा आपने। वैसे अभी अभी पता चला है कि वो राका सरफिरा पकड़ा गया है। है?
अब सारे गंजे चैन से अपने चांद पर हाथ फेर सकते हैं। अच्छा, पकड़ा गया। यार बहुत टाइम हो गया, चांद जो है वो देखा ही नहीं अपन। दरोगा जी, हाँ आहा ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। मैं पहले ही कह रहा था, मुझे मेरा मेरा मतलब दिल जो है ना अंदर से ऐसे बोल लिया था कि ये राका ज्यादा दिन टिकने वाला ना है। हाँ, ये ज्यादा दिन खुले सांड की तरह अपने ऊपर हमला ना करेगा। वाह वाह। पकड़ा गया। अरे धोखा दे दिया इसने। कूद लो। कूदो कूदो कूदो। 1 2 3 4 5 6 7 साले पी के। बड़ी वाकई सर फिरा है ये लौंडा। बस साले। इलायची, इलायची, ये ले बेटा, ये टिफिन रख ले, इसमें आलू के पराठे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना यार, मुझे ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। मैं कुछ हल्का खाना चाहती हूँ, ठीक है? पापा वो 20 रुपए देना, मुझे समोसे खाने हैं। क्यों, समोसे हल्के हो रखे हैं क्या? अरे दे दो ना यार, कितने कंजूस हो। तू भी ना अरे सुन, अपने मामा से ले ले, आजकल इसने अपनी जेब में मनी प्लांट लगा रखा है। नहीं लाची बेटा, खोल लेना, तेरे मामा के पास में 2000 रुपए का नोट है, वरना दे देते हम तुझे। अबे 2000 का नोट तेरी शक्ल देखकर मशीन में वापस घुस जाएगा। बता रहा हूँ, बेकार की बात कर रहा है। अरे क्या इलायची के पापा, अभी छटंकी भैया आए भी नहीं और तुम शुरू हो गए। कम से कम हाल चाल तो पूछ लो पहले उनसे। अरे ना जीजी, इससे कोई बात मत करो, बेकार आदमी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं इनके मुंह से 2 मीठे बोल ना खर्च होते। अरे खर्चे से याद आया जीजी, तेरे दिल में जो भी कुछ हो, जो मन में हो, जो भी लेना हो, तेरा भाई छटंकी दिलाएगा, टेंशन मत लीजिए। तू है बिल्कुल बेफिक्र रह तू। अबे सन छटंकी, हाँ। मुंह उतना ही खोल जितने में सच बाहर आए, समझ गए? ज्यादा मुंह खोलेगा ना तो तेरे छूट का मलबा मेरा पूरा घर भर देगा। बात कर रहे हैं बेकार की। छटंकी भैया इनको छोड़ो। मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद है, 15,000 की साड़ी है। अब इलायची के पापा तो मुझे सीधा इलायची की शादी में ही साड़ी दिलाएंगे, तो तुम दिला दो ना मुझे वो साड़ी। अरे कैसी बातें कर रही है, मेरी बहन है तू है? छटंकी तू ये साड़ी नहीं दिला पाएगा। आज शाम को चलते हैं। अच्छा जीजा, तुमसे एक बात पूछना थी, कितना कमा लेते हो? 50-60 हजार तक कमाई लेते होगे मेरे? अबे बकवास मत कर, 1.5-2 लाख रुपए। अबे तू क्यों पूछ रहा है ये बता? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 1.5-2 लाख कमा लेते हो, 15,000 की साड़ी तो मेरी बहना को नहीं दिला सकते? खैर हम तो ये चाहेंगे कि तुम्हारी दिन दोगुनी रात चौगुनी है भैया, हमेशा कमाओ। अबे ओए मध्यम, इधर आ। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, अरे वाह। हाँ, ये विक कहाँ से ली तूने? सेठ जी इलायची जी ने दी। इलायची? इलायची, अरे बाहर आ तू। क्या हुआ पापा? सुन एक बात बता, तेरा बाप यहाँ गंजा घूम रहा है और तू दूसरों को बिक बांट रही है। पापा मैं आपके लिए तो विग लेने गई थी, लेकिन वहां पे ना आपके वो हेयर स्टाइल वाली विग नहीं थी, तो ये विग मिली। और अगर ये विग आप पहनते हो तो एकदम जोकर जैसे लगते पापा, इसलिए मैंने जीजे को थमा दी। अबे वो सब छोड़, सुन ये विग मुझे दे दे। सेठ जी अगर हम दुकान में ऐसे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बिना विग के ग्राहक लोग क्या सोचेंगे? कैसी बातें कर रहा तू? कैसी बातें कर रहा तू? दुकान पे तू लहंगे बेचता है, शैम्पू ना बेचता है, टोपी लगा के बैठ जाइयो। ला ये विग दे, ला। पापा आप क्या करेंगे विग का? अरे मुझे उस छोटे और दरोगा के साथ जाना है मेंटल हॉस्पिटल, डॉक्टर से मिलने। अरे उस सरफरे की जड़ खोदने के लिए, समझ रही है ना तू? अरे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय मम्मी, पापा। चलिए सेठ जी हम भी निकलते हैं। अबे ओए,
एक तो दे जा, हम भी निकलते हैं। ओह सेठ जी सॉरी, वो हम भूल ही गए थे। ये लीजिए सेठ जी। चालाक मत बन, मत भूल गए थे। ला ला मैं लगा देता हूँ तुम्हें आराम से, तुम्हें अच्छा, लगा दे। ला 1 मिनट। अरे चांद पे आगे करो अपने। हाँ ले। हाँ जल्दी ऐसे करके। कैसा लग रहा हूँ? उजड़े हुए बाजार की भिखारी लग रहे हैं भैया तुम बिल्कुल। सुन छोटे, ये दरोगा जी पता नहीं कहाँ रह गए हैं? अरे आ गए, आ गए, आइए। अरे सॉरी, मैं ना वो जरा लेट तो नहीं हुआ मैं? अरे कहाँ रह गए थे? दाल खिचड़ी बना रहे थे क्या? अरे नहीं, वो दरअसल क्या है ना, कल रात को पिंकी जी का पजामा फट गया था, वो मतलब उसी को सिल रहे थे। अच्छा एक बात आओ, पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि उस राका को हम तीनों में से कौन है जो जो दबोचने वाला है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी, एक ही क्यों? मैं जी कह रहा हूँ कि हम तीनों मिलके धावा बोलेंगे ना उस सरफरे राका पे। हाँ। सांस अटका के रखी है, मतलब मैं जी कह रही हूँ गंजा होने का सदमा सा दिला दिया उसने। हाँ मीनू, हाँ रुक मैं आ रही हूँ। सही कह रहा है छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, अब देख ले, 3 गंजे उसके सामने खड़े होंगे, लेकिन उसको पता ही ना लगेगा कि 3 गंजे उसके सामने खड़े हैं। आना जाए। हैं? एक पते की बात बता रहा हूँ, बात सुन के भगवान को प्रसाद चढ़ाने का मन कर जाएगा। अरे तो बताना। बोल बोल बोल। मैं जी कह रहा हूँ कि भगवान का शुक्र मनाओ, वो सरफिरा राका यहाँ ना आए टाइम पे। पता नहीं क्या कर रहा होता, हम तीनों की खोपड़ी पे बैठ के मृदंग बजा रहा होता। ये बता रहा था तू, बात कर रहा बेकार की। मैं तो मतलब आपको एक बात बताऊं, पिंकी जी ये कह रही हैं कि यहाँ से भाग लेना ये हमारी समझदारी है, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तो टाइम के बाद मुझे तो लग रहा है कि राका को सिग्नल मिल गया है। मिल गया इस तरफ आ जाओ, डर लग रहा है मुझे। अबे ले लो वहीं, इस तरफ आ जाओ। नहीं। सेठ जी तुम आ जाओ इस तरफ। अबे चार ध्यान रख, कहीं से ना आ जाए वो। टकला तेरा बाप। पिंटू भाई, मेरा तो दिल ही टूट गया है यार। मतलब इतना खराब लग रहा हूँ क्या मैं भाई? अरे यार भाई, क्यों तू फालतू में परेशान हो रहा है? सब बढ़िया है भाई। कौन से तेरे सिर पे सीमेंट डाल दिया जो तेरे दोबारा बाल ना उगेंगे? भाई 1 महीने की बात है, फिर से हरियाली आ जाएगी, समझा? तू थोड़ा शांति रख। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार? मैं जब अपने आप को खुद को देखता हूँ ना तो मुझे डर लग जाता है। पता नहीं इलायची जी को कैसा लग रहा होगा। अबे इलायची जी की बात ना कर, इलायची जी बहुत समझदार लड़की है भाई। उन्हें तो तेरे गंजे से इतनी नफरत हो रखी है कि तेरी शक्ल भी देखना ना चाह रहे हैं। सब बढ़िया है यार। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया बोल बोल के ना मेरे सर पे जूते मारते रहे तू बार बार। भाई इलायची जी ना हमारी तरफ देख तक नहीं रही है। अजीब तो लगता है ना यार, एक लड़की जो हमसे बात करने के लिए, हमें तंग करने के लिए दिन में 10-10 बार छत पर आती है, और अब हमें देख के भी अनदेखा कर रही है। कुछ कार्ड है, उठा के पढ़ ले। जीजा जी छत पर है। जीजा जी एकदम बड़ा वाला सॉरी, आपका दिल दुखाने के लिए। अरे आपके बाल क्या गए? मैंने आपकी तरफ देखना बंद ही कर दिया। आपको बोला कि आप बिना बालों के अच्छे नहीं लगते। मैं भी ना एकदम जल्दी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि आपकी अच्छाई तो आपके अंदर है। भले आपके सर पे बाल कम है, पर आपके दिल में अच्छाई की कोई कमी नहीं। और आप ना बिना बालों के भी बहुत क्यूट लगते हो, एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसे। और जब तक आपका दिल एक मासूम बच्चे जैसा नेक और शरीफ है, आप कभी बुरे नहीं लग सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता जीजा जी, बाल हो या ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। सॉरी जीजा जी। भाई हिलता ही रहेगा, कुछ बताएगा? क्या लिखा है? यार वो शीशा देखियो, तेरे पिछवाड़े के नीचे पड़ा है।
नहीं यार, क्यूट तो लग रहा हूँ, छोटे बच्चे जैसा लग रहा हूँ। नहीं, ऐसा लग रहा है बस अभी स्कूल जाने के लिए तैयार है। प्यारा लग रहा हूँ यार, नहीं? सेठ जी, मैं ये कह रही हूँ, ये निरागा तो ना ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह पता नहीं किस पेड़ के नीचे छुप के बैठ गया है। हमें लग रहा है हमारे गंजे सर देख के ना ऐसे कूद के आएगा हमारा चालान काटने। छोटे छोटे, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि ये सर वाला राका हमारा ही उल्लू बना रहा हो? पता नहीं। अरे कूदते 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 शरीर में इतनी एनर्जी बन गई है कि जेब में रखा जो मोबाइल है ना वो चार्ज हो जाएगा, बता रहा हूँ। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो आप? जल्दी से मोबाइल बाहर निकाल लो। आपको पता नहीं है आजकल मोबाइल पॉकेट में फट रहे, पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही? कम से कम आप तो शर्म करो, पुलिस वाले हो। क्यों? अपनी पैनी नजरें घुमाओ, उस राका को पकड़ लो। अच्छा छोटे, आंखें है छुरी नहीं जो पहनी हो रखी है, और ना वो दूरबीन नहीं है जो दूर की चीज नजदीक दिखाई देगी। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप लोग भी जरा देखो आसपास, देखो देखो। अरे छोटे, दरोगा जी जो है दूर बटंगी साड़ी पहचान लेते हैं कि उसमें फॉल और पी को लगा है या नहीं, लेकिन दूर में खड़े हुए मुजरिम को ना पहचान पाते ये। हाँ वो तो है। अरे तो मैं ये कह रही हूँ, मुझे राका का इरादा क्या है? पता नहीं। हमारे कूदने का रिकॉर्ड बनवाएगा क्या? छुप छुप के सामने क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है तू? अरे हाँ मीनू, अरे मैंने यहाँ पे ही रखा था, क्या पता कहाँ रख दिया मैंने। अरे मीनू मिल गया। अरे ये यहाँ पे है, मैं कब से ढूंढ रही थी। हाँ हाँ मिल गया। हाँ सीढ़ी जी हाल है, हम बिना बात के उबले हुए अंडे की तरह उछल रहे हैं 6 घंटे से। ना ऐसा है, बहुत हो गया इस राका का। मैं बता रहा हूँ बहुत हो गया इस राका का। अब कुछ इसका उपाय करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। उपाय पिंकी जी बताएगी। हाँ। क्यों बताए? हाँ। क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। टकले कौन है बे? बोल कौन रहा है तू? सामने आ साले, जूता मारू। टकले बोल दिया। इलायची की माँ, कभी ना सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अरे बुढ़ापे में लंगड़ी टांग खिलवा रहा है ये राका। इलायची के पापा, तुम भी ना हद करते हो। इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? तुम्हें तो उस पेड़ को देख के अजीब तरीके से लंगड़ी टांग खेलने लगे। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है तुझे इसमें। देख, तू मेरा दर्द ना समझ रही है। अरे राका की निशानी है ये कैक्टस, उसी से गंजों में दहशत फैला रहा है। और मैं तो भुक्तभोगी हूँ, कैक्टस के एक कांटे का दर्द समझता हूँ मैं। बात कर रही है बेकार की। तो सुन, तेरे पैर दबा दे मेरे। मालिश वाली तेल लेके आती हूँ। अरे मर गया भैया, टांगे और कमर दोनों एक हो गए। अबे कौन है? केला खुद खा रहा है, छिलका यहाँ फेंक रहा है। जिस दिन मिल गया उस दिन देख लूंगा मैं तुझे। अभी तो काम से हूँ मैं। हेलो, मैं राका। राका जी बताइए क्या चाहिए? चुपचाप वही खिड़की से 15,000 रुपए बाहर फेंक दे, वरना लटका दूंगा भाई तुझे मैं। 15,000? लेकिन कल दिए थे, उसका क्या हुआ? अबे क्या तुम मेरी बीवी हो रखा है तो तुझे जवाब दूंगा? देखिए 15,000 रुपए, अरे क्या करेंगे 15,000 रुपए का? अबे ओए, कैक्टस का ऑर्डर दे दिया है। तुम जैसे गंजों के लिए जो बेफजूल की बात करते हैं उनको चुबा देता हूँ। दे रिया है क्या मैं अंदर आऊं? जे बता पहले। फेंक रहा हूँ। हाँ तो फेंकना। इलायची के पापा ये लो तेल। गंजे अरे हट हट
पैसे फेंकने। एक बात बताऊं, इस राका ने बहुत बुरी तरीके से हालत खराब कर रखी है। सही कह रहे हो सेठ जी। ऊपर से ये देखो, ये कारे सफेद। सेठ जी कसम से कह रही हूँ, जब ये अपनी खोपड़ी पे लगाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे राका मेरे ऊपर पालती मार के बैठा है। हालत खराब है। आइडिया, उस राका के बच्चे से निपटने का आइडिया मिल चुका है मुझे। हम शेर को जंगल में कैसे पकड़ते हैं? हाँ, कैसे? हमें नहीं पता है एलआईसी जी, हमने तो छिपकली भी नहीं पकड़ी कभी। हैं? अरे भाई देखो, ऐसा है, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते पकड़ते देखा है। अब जैसे कुत्ते पकड़ते हैं, अगर वैसा कुछ किया जाए तो बात बन सकती है। अरे कुछ भी बोल रहे, क्या बात बन सकती है? नहीं पापा, पूरी बात सुनो, समझा रही हूँ मैं। हाँ बता। देखिए, तो जैसे ही जंगल में हमें शेर को पकड़ना है तो हम चारे की तरह बकरी उसके सामने बांध देते हैं। हाँ हाँ, बस बिल्कुल वैसे ही राका के सामने हमें बकरी बांधनी पड़ेगी। वाह, हाय हाय, मेरी बच्ची कितना अच्छा आइडिया देती है। लेकिन ये क्वेश्चन पिंकी जी के दिमाग में आ रही है कि ये जो मतलब वो जो होगा वो गंजा बकरा कहाँ से ढूंढेंगे भाई हम? मेरा मतलब है कि राका के सामने आप में से किसी को हम बकरी बना के बैठा देंगे, ठीक है? हैं? और जैसे राका आएगा ना बकरी को पकड़ने के लिए, बाकी सब मिलकर से पकड़ लेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया आइडिया। पर मैं ये कह रही हूँ कि बकरा हो बकरी हो, बनेगा कौन? हाँ, बुरा नहीं मानना। ना वैसे आपको देख के लगता है कि आप जो है खाते पीते घर के एकदम हष्ट-पुष्ट बकरे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप बन जाते। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बात कर, क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल चुप करके बैठे पाओ दबा। देखिए सेठ जी, पिंकी जी ने आज एक नई नस्ल का टमाटर उगाया है वहां पे पुलिस स्टेशन में। क्या आप चाहते हैं कि पिंकी जी अपना नया टमाटर देखे बिना ही मतलब मर जाए? ये ना, ये गंजा, ये बनेगा बकरा। ये देखो, लग रहा है बकरा, लग रहा है, देखो बकरा है। दरोगा जी फालतू की बातें मत करो। मैं क्यों बनूंगा? मेरी शादी ना हुई, जो कुछ किया इसका किया, इससे बात करो। ये अरे मैंने बनना नहीं। नहीं, देखिए आप हम क्यों करें? अरे शांत हो जाइए यार। देखिए, इसका भी उपाय है मेरे पास। एक मिनट रुकिए प्लीज। अच्छा बता। तो यहाँ ना हाँ। मैं आप चारों के नाम लिख दूंगी, 4 पर्चियां बनाऊंगी। हाँ। और आप में से एक बंदा एक पर्ची उठाना और जिसका नाम होगा वो बकरी बन जाएगा। सिंपल, ठीक है? चलो। सही है, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं पर्ची पहले मैं उठाऊंगा। हाँ छोटे, उठा लेना। ठीक है। डरपोक है तू, एक नंबर का, मैं देख रहा हूँ। बन गई। हैं, बन गई? चलो भाई, हाँ रखो नाम। यहाँ रख दो, मैं उठाऊंगा। दिवाली। ऐसा है कि ये छोटे के चेहरे पे ये मुर्दा घर वाले एक्सप्रेशन देख के मतलब साफ साफ लग रही है कि पर्ची में छोटे का नाम लगा हुआ है। सही कह रहे दरोगा जी। हाँ जी। बकरा बनने से पहले मैं मंदिर होके आ रहा हूँ थोड़ा। हाँ अच्छा। अरे वो जो राका है ना, उसको पकड़ने के लिए रस्सियों का इंतजाम करके आते हैं पिंकी जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे सुन मंचम, तू जाके दुकान संभाल जा। जी सर जी।
इलायची हाँ शकरकंदी खाएगी? भुनने तो ठीक से। इलायची, हाँ एक बात बता, हाँ तूने ये बहुत बढ़िया काम किया ये खेल खिला के, लेकिन एक बात बताऊं तुझे, अगर पर्ची में मेरा नाम आ जाता तो तेरी माँ ना तुझे सबक सिखा के रहती। बता रहा हूँ मैं तुझे। अच्छा हाँ। पर ऐसे कैसे नाम आ जाता? क्यों? क्योंकि सारी पर्ची में ना छोटे का नाम लिखा था मैंने। आम बात है क्या पापा? हे भगवान, ये सर मुंडवाने की तूने कैसी सजा दे रहा है मुझे। मौसा तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे चक्कर में मेरे हाथ से तकदीर की लेख ही मिट जाएगी एक दिन। अरे सेठ जी, वो क्या नाम था उसका, वो राका, वो कब आएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये राका कहाँ है? सुन राका, अरे राका भाई मुझे छोड़ दो, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी फेशियल मसाज करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगा। मैं, मुझे माफ कर दी भैया। अभी तुझे धोया ही कहा है जो तुझे थकान होगी। ये देख तेरा आसन लेके आया हूँ। ये मत दिखाओ, मुझे घबराहट हो रही इस है। पर बैठी हो। सुन सुन, इस पर अरे तुम्हारे लंबे लंबे बाल काट दूंगा मैं। नहीं, बैठी हो। अरे राका जी कंट्रोल। आप ये तो बताइए कि आप इन सब के पीछे क्यों पड़े हुए? आखिर इनके गंजेपन से आपको इतनी क्या एलर्जी है? क्योंकि इनका गंजा सर देखकर मुझे मेरी बेवफा माशूका की याद आती है। मतलब तुम्हारी माशूका गंजी थी? नहीं, लेकिन एक बीमारी के चलते मैं गंजा हो गया और मेरे गंजे होते ही वो एक बाल वाले के साथ भाग गई। वो दिन और आज का दिन मैं किसी भी गंजे को देखता हूँ तो मुझे मेरी बेवफा माशूका याद आ जाती है। मेरा खून खौलता है। अरे शांत। देखिए, आप एक बात तो समझ लीजिए कि जो आपकी ये माशूका है ना, ये आपसे मोहब्बत ही नहीं करती थी, बल्कि आपके बालों से मोहब्बत करती थी। देखो मैं बताती हूँ, ये जो मेरे बॉयफ्रेंड है ना पंचम, ये देखो ये भी गंजे हैं, लेकिन मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके बालों से नहीं। मतलब इनका गंजापन हमारे प्यार के बीच में कभी नहीं आ पाया। अरे जानती हूँ यार कि आप सर पे नहीं है, इसलिए तो मेंटल हॉस्पिटल फोन करके आपको भिजवा नहीं रही हूँ। मैं तो कहती हूँ जाओ ढूंढो कोई ऐसी लड़की जो आपसे मोहब्बत करे, ना कि आपके बाल, जूते, कपड़े, मूछे, दाढ़ी, इन सब से, है ना? आपने सच कहा। काश ये बात मुझे पहले किसी ने बताई होती। थैंक यू, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू। बस कंट्रोल। आजा बेटा आज। सुने राय जी, तू सर भरे के सामने क्या बकवास कर रही थी कि झंझन तेरा बॉयफ्रेंड है? सेठ जी पंचम। अरे यार पापा यार, मैं सिर्फ झूठ बोल रही थी उस राका को समझाने के लिए, और देखो ना कैसे समझ गया, एक मिनट में यूं चुटकी में समझ गया। और आपको क्या लगता है कि मैं किसी शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चलाऊंगी, प्यार में पड़ जाऊंगी? हाँ वही तो। अरे हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा सुन, जल्दी चल घर चल कर, क्योंकि मुझे अब बाल उगाने वाला तेल लगाना है। सेठ जी हम भी लगाएंगे। चुप रह। गंजे अबे कौन है बे? बैठ, कौन है? इलायची जी आपने बहुत अच्छा किया था, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था यार। है जी जीजा जी, वैसे मैं जो भी बोल रही थी ना एकदम सच बोल रही थी। हैं जी? अरे मजाक कर रही थी यार। चलो आप भी ना यार जीजा जी, चलो यार।
अरे अरे सुन, इलायची की माँ, ये देख, ये तेल है, एक हफ्ते में मेरे सिर पे बाल आ जाएंगे। लेकिन इलायची के पापा, मैंने अपने बनवारी को बहुत याद करूंगी। तुम्हारे इस गंजे से सर से ना लगाव सा हो गया है। अच्छा, तो रहने दे फिर, ये तेल जाने दे। अरे नहीं इलायची के पापा, बनवारी के बिना तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन अपने मुरू के लहराते हुए जुल्फों के बिना मेरी इस सुनी जिंदगी में प्यार की घटा कैसे छाएगी। लाओ लगा देती हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। मेरा सिर अगर गंजा रहेगा, बाल ना होंगे, तो तू किसके बाल नोचेगी? इसीलिए तुझे तुझे तेरा मरू चाहिए। ये गलत बात है इलायची के पापा, तुम ना मेरा प्यार कभी नहीं समझोगे, मेरे तो बाकी फूट गए। मैं तेरा प्यार समझता हूँ, तभी तो तुझे तोहफे में इलायची दी है। इलायची के पापा रुको, मैं दूध लेके आती हूँ। चल जान लिया, उसके बाद ये तेल लगा दियो मेरे। हाँ बाबा हाँ। हाँ चल। हेलो हेलो, मैं राका। राका? बोलिए राका जी। चुपचाप 20,000 रुपए खिड़की के बाहर फेंक दे। मैं क्या सोच रहा हूँ राका जी, कि इस बार ना मैं आपको इतने सारे पैसे दे दूं कि दोबारा आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े। पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। जल्दी से खिड़की के बाहर फेंक दे। और सुन, लेट हो रहा हूं मैं, वरना अंदर आ जाऊंगा। ना ना, आप क्यों आ गए अंदर? मैं ही आ रहा हूँ देने। तो आना। मैं ही आ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी आ जा। हाँ हाँ, इंतजार करो, आ रहा हूँ मैं। जीजा ये छत पर है। आइए आइए इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते। आप, हमारा मतलब ये है कि वो हमारा घर, नौकरी, छत सब कुछ ही है ना। और इलायची? हैं जी? जी, और इलायची, सुन्नू, मम्मी पापा, ओह सब लोग भी तो यही है। जीजा जी, ये देखिए आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तेल? हाँ जी, और इस तेल की मालिश अपने हाथों से करूंगी। हैं जी? हाँ, सर पे मालिश करने में इतना क्यों शर्मा रहे हो? हैं जी क्या? नहीं नहीं इलायची जी, हमें कोई तेल वेल नहीं लगवाना। हमारे कुदरती तरीके से जो बाल आने वो भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है इस तेल वेल की, सॉरी। चुप करो यार, ऐसा वैसा कोई तेल नहीं, बाल उगाओ तेल, एकदम फास्ट तरीके से बाल आते हैं इसे। और कब तक उबली हुई शकरकंदी जैसे सर लेके घूमोगे यार? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज लगाओ। नहीं, हम नहीं लगा सकते। और वैसे भी आपने तो हमें कहा था ना कि हमारे बाल होना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं लगाएंगे। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार जीजा जी, फर्क पड़ता है। और मैं थोड़ी ना जिंदगी भर बिना बाल वाले जीजा जी के साथ रह सकती हूँ, प्लीज। हैं जी? जी, मेरे कहने का मतलब है वो मैं ना आपकी वो मखमली कोमल जुल्फे ना बड़ा मिस कर रही हूँ, मतलब मेरी नजरें मिस कर रही हैं आपको ऐसे देखने में। तो लगा लो, मतलब मैं ही लगा लेती हूँ। चलो देखिए इलायची जी, आप, अरे देखिए इलायची जी, आप मत करिए। नहीं नहीं देखिए, अरे इलायची जी आप, अरे आप क्या करें? अरे मन देखिए, अरे इलायची जी, अरे वो देखिए क्या हुआ? अरे जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। आजकल के माँ बाप है ना, बड़े परेशान हैं। उनकी जो औलाद है उनको कुछ समझती ना है।
सही कह रहे तू। हाँ। ये आजकल के लड़के लड़कियां जो है ना, ये अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार ना करते। अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, जमाना बड़ा खराब चल रहा है। सही कह रहे हैं आप, बहुत खराब जमाना आ गया है। लेकिन भैया मैं तो एक बात कहता हूँ, छोटे सही बताऊं, हाँ। मेरी जो बच्ची है ना इलायची, हाँ। बहुत अच्छी है। मतलब हंसती बोलती है, माँ बाप से मजाक करती है, 11वीं में भले ही फेल हो जाए, हाँ। लेकिन ये है कि एकदम अच्छी खुशी का माहौल बना कर रखती है। और भैया अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है, करोड़ों में एक है मेरी बच्ची। लेकिन सेठ जी हाँ इतना इस बार एक भी ना आए। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो, टूट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो, टूट जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ। तुम्हें मालूम है ना वो अपने है ना एक गुरुग्राम वाले राजीव झांगड़ा, राजीव? अरे झांगड़ा साहब, झांगड़ा जी। हाँ 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 हाँ, रियल एस्टेट वाला वो। हाँ, हाँ, वही, वही। जिसके मूछे हैं। और इलायची कैसी है? अबे चुप रहे। मूछे हैं ही ना उनकी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दे की बात करो ना हाँ फिर। भाई, कौन से मुद्दे में बात हो रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे सुन। वो है ना, मैं क्या सुन तो लो। पिंकी जी को क्यों घुसल रहा है अपने मुद्दे में? तो पिंकी दरोगा अपना आदमी है। एक मिनट, ये क्या खुजर पुजर क्या हो रही है भाई? है क्या हो रही है खुजर पुजर? अबे छोटे, एक बात सुन जरा, ये फोटो देख और बता कि ये आज भी तेरी दुकान में आता है क्या? फोटो निकाल। दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ तो आदमी ही आते हैं, औरतें कहाँ आती हैं? औरतों का तो अकाल पड़ा है। देख छोटे, जितना सवाल पूछा जाए जवाब उतना ही दे। ये फालतू में औरत आदमी क्यों बीच में ला रही है तू? ये फोटो देख, इस फोटो को देख के बता ये आदमी यहाँ आता है कि नहीं? ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल हो रखा है यहाँ। जी तो मुझे खुद औरत लग रहा है। हाँ हाँ दरोगा जी ये आता है, कभी कभी आता है। इसका टाइम फिक्स ना है, जैसे सेठ जी का टाइम फिक्स है ना, इसका टाइम फिक्स ना है। अच्छा, अरे क्या टाइम फिक्स है खाक? अरे जब देखो सेठ जी तेरी दुकान में ही पड़े रहते, कभी कभी जाते अपनी दुकान में भी। बचपन से दिल्ली में रह रिया। पैंट उधड़ गई है, सिलवा ले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपकी पैंट ना पुरानी हो गई है। हाँ बंगीलाल तो बिल्कुल सही कह रही है। नई पैंट आ जाएगी कल परसों में। अरे यहाँ इन लोगों के साथ बात करके टाइम पास क्या करिए तू? चल जाके इसको पकड़ना है। अच्छा सेठ जी अब हम चलते, इस क्रिमिनल को पकड़ना बहुत जरूरी हो रही है। अच्छा आप लोग ध्यान रखो। चल ना तू यहाँ क्या कर रहा है? सर आइए। अबे हट जा, उधर से चला रही है। हट। आइए सर। सेठ जी हाँ। ये दरोगा भी ना बड़ा सिर्री है, इसको रसोइया होना था। अरे तू उसकी छोड़, तू मुद्दे की बात पे क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था? हाँ अरे मैं वही, अरे वो राजीव झांगड़ा है ना जो, हाँ। उन्हीं की तो बात कर रहा था मैं। हाँ। कि उनकी बेटी भैया आफत की है, बाप में एक दिन तनातनी हो गई। हाँ। बाप बेटी में ऐसा झगड़ा हुआ सेठ जी, ऐसा झगड़ा हुआ। हाँ। तो गुस्से में बेटी ने ना बाप के बिल्कुल बराबरी पे रियल एस्टेट का धंधा खोल लिया। और ऐसा चमका धंधा, ऐसा चमका कि बाप का धंधा बंद हो गया। हाँ। तू मुझे क्यों बता रहा है ये सारी बातें? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजीव झांगड़ा को भी अपनी बेटी पे नाज था तुम्हारी तरह। सुनो, क्या सोचा तूने? शादी के बाद पिंटू भाभी के साथ कहाँ रहेगी? शादी के बाद ना जब पिंटू म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगा तब हम मुंबई जाके सेटल हो जाएंगे। ओए होए, सुनीता जी के सुहाने सपने, मुबारक हो। वो क्या ना सुन लो, अच्छी खबर ये है कि सपने देखने पे ना जीएसटी नहीं लगता, तो देख ले प्लीज प्लीज सपने देख तू। हाय भगवान, ये सपने ना जल्दी से बस सच हो जाए। भगवान जी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया ना तो तेरे सपने सच हो गए। अरे यार, भगवान जी ने दो इतने प्यारे प्यारे लड़कों को हमारी लाइफ में भेजा है, अब कन्यादान करने नीचे नहीं आएंगे। अब इन सपनों को ना बेटा हमें पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, हमें क्या करना होगा? सुनो बेटा, कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं है यार? तू भी क्यों अजीब ही है यार, तू भी। अरे यार, ये विजय अंकल का जो बेटा ना बिट्टू, हाथ पैर धो के मेरे पीछे पड़ गया, खून चूस लिया इसने मेरा। अरे यार देखो ना, हर लड़का मेरे पीछे पड़ जाता है, अब मैं खूब
खूबसूरत हूँ, मानती हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, पर हर किसी को तो दिल नहीं दे सकती ना मैं। अरे यार, मुझे ना समझ में नहीं आता है, मेरी कल शादी हो जाएगी तो पता नहीं इन लड़कों का क्या हाल होगा। मैं बताऊं, या तो ना ये दीवाने हो जाएंगे या कोमा में चले जाएंगे। बाय गॉड। ओह गॉड, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सच्ची में। और यार, इसने ना बात ही पार कर दिया, अभी बताती हूँ इसे। हेलो, नहीं क्या है? मैं तुझे बोला ना बाबा मुझे मत फोन कर, दोबारा फोन किया मैं बता रही हूँ, तेरा आके ना तेरे घर पे तेरा फोन ही तोड़ दूंगी मैं। तू फिर से गिर गया यार, हद्दी होगी ना। अरे यार, क्या हो गया? तेरी लड़की ने मोबाइल तोड़ दिया। मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, प्लीज। अरे वहां बैठ के मत बोल, इधर आ, इधर आ। अरे कुछ तमीज है ना? आ जाओ बेटा, आ जाओ। इलू सेल्फी। ध्यान से। इलू सेल्फी। ये देख, ये सुबह आया था। डिलीट कर इसे, ब्लॉक भी कर। सब ये डिलीट करवा दिया कर। बैठ। क्या कर रही थी तू? मैंने जानबूझ के किया है क्या? है? तो क्या खुद मोबाइल तेरे हाथ से उछल के खुदकुशी कर बैठा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम। अरे मैं तो कह सकता हूं मर्डर हुआ है, मर्डर। तूने अपने हाथों से मर्डर कर दिया इस मोबाइल का। इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? अरे तू चुप रह, बात मत कर बेकार की। पता है तुझे, 1 महीने में 3 मोबाइल तोड़ चुकी है ये, और तीनों बार मैंने इसे नया मोबाइल दिलवाया। चाइना मेड, मात्र 3000 रुपए। अच्छा, 3000 रुपए? तेरी नजर में 3000 कुछ ना है? तो बेटा अब बात सुन ले तू। अब तेरे मोबाइल में मैं जो है मैं 300 रुपए भी खर्च ना करूंगा। जा जा, रहने दे तू। क्या है इलायची के पापा, हर वक्त पैसा 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 पैसा, पैसे के अपने साथ लेके जाओगे ऊपर? क्या बक रही है तू? सही कह रही हो, इकलौती बच्ची है हमारी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए इलू सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए इलू सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची के लिए जो इलू सेल्फी। अच्छा, इकलौती बच्ची। इलू, यार मैथ्स की पढ़ाई भी करनी है, सभी जल्दी याद आ गया? इकलौती बच्ची के लिए मैं बर्बाद हो जाऊं क्या? बात कर रही है बेकार की। अरे इलायची के पापा, 3000 रुपए में तुम बर्बाद हो जाओगे इतनी मामूली सी रकम के लिए? अच्छा, मामूली सी रकम? अरे तेरे लिए मामूली होंगे, मैं तो इतनी मेहनत करके वो पैसे कमाता हूँ, एक एक पैसे की कीमत जानता हूँ मैं। तू तो घर में बैठ के ऐश कर रही है। 1 मिनट पापा, मम्मी ना घर में ना काम करती हैं, घर का ऐश वैश नहीं करती हैं। अच्छा, घर का काम करना कौन सी बड़ी बात है, ये बता दे मुझे। अरे घर का काम करना कोई बहुत बड़ी बात ना है। तुम दोनों माँ बेटी एक दिन लहंगे की दुकान पे बैठ कर देखो, एक दिन में तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी, बताने आऊं मैं। बात कर रही है बेकार की। अब मम्मी यार, पापा तो हमें जलील करके चले गए हैं? मम्मी, तुम्हारे हर एक एक इनविजिबल आंसुओं की कसम, बाय गॉड, पापा को दिखा दूंगी कि हम क्या चीजें हम क्या कर सकती हैं साथ में मिलकर। अरे लहंगे भी बेच सकते हैं हम लोग, और लहंगे ही क्या, मैं तो प्रगति मैदान में ना ट्रेड फेयर में पापा को ही बेचाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ। नहीं नहीं इलायची बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मम्मी, बोल नहीं रही हूँ, मैं तो करके दिखाऊंगी, सच्ची। हाँ? मेरे तो भाग्य फूट गए।
अबे वो काली कावरिया, ये क्या है? ये डब्बा इतना टाइट क्यों बंद किया तूने? खुल ही नहीं रहा है। अरे यार देख नहीं रहा भाई, बारिश का मौसम है, हवा में कितनी नमी रहती है भाई। ये खाने पीने वाला सामान जरा सा खुला रहे ना तो फिर सील जाता है, और सीला हुआ खाने में मजा ना आता है। अबे तू खोल देना इसे ज्ञानदाता। अरे यार तू भी ना एकदम कुछ ना होता तुझसे, एकदम पपलू हो रखा भाई। क्या है खोलने में, इसमें क्या है? हैं? खोलना ही नहीं आता कुछ भी। देख ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ रखा और जरा सी ताकत लगाई, जरा थोड़ी सी आओ। क्या हो गया पपलू के पापा? खुल नहीं रहा तुझसे? भाई तेरे सारे काम ना बेढंगे होते हैं, गृहस्थी संभालने की तुझे 1% तमीज नहीं है यार। अबे फालतू की बात ना कर, मैं तेरी इसे दे इसे, हट। हट क्या? मैं तेरी औरत कौन गृहस्थी संभालूंगा भाई? मैं यहाँ ना म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया हूँ, संगीतकार, तेरी गृहस्थी संभालने नहीं आया हूँ। अबे तो संगीतकार बनने के लिए क्या रोड पे रहेगा, पैसे नहीं कमाएगा, कुछ करेगा नहीं क्या? खाना कहाँ से मिलेगा, रहेंगे क्या गधे? अरे तू काम करने के लिए तुझे रखा ना, मैं यहाँ घरेलू काम संभालता हूँ। तूने मुझे रखा है, तेरा नौकर हूँ ना मैं। अब मैं नौकर हूँ तेरा, जब मैं तुझे बना बना के ठुसाता हूँ। अबे ज्यादा बकवास मत कर, कुछ तो काम करेगा ना। अरे आइए जीजा जी छत पर है? जी हेलो सुनीता जी, हेलो इलायची जी। आपने ऐसे एकदम अमिताभ बच्चन वाली ऐसे लात मार के एंट्री ली, हमारा तो दिल मुंह में आ गया था, बड़ा डर लग गया। बताइए कैसी हैं आप? हेलो जीजा जी, हेलो पिंटू भाभी। हेलो सुनीता जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन यार, हाउ आर यू? बस दुआएं हैं आपकी, और दुआ करते हैं ना कि आप भी ब्यूटीफुल रहे। अरे फूल ही तो है वो, और कितना फूल बनाएंगे उसको? इलायची जी क्या हो गया? आज आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक? ये सब आप मर्दों की वजह से है। आप मर्द अपने आप को समझते क्या है? हाँ देखिए इलायची जी, हमें बाकी मर्दों का तो पता नहीं, लेकिन हम अपने आप को एक नंबर के बेवकूफ समझते हैं। कोई भी आता है हमें उल्लू बना के चले जाता है। एग्जैक्टली सारे मर्द उल्लू होते हैं, लेकिन ना वो बुद्धिजीवी समझते हैं अपना को, लेकिन वो बुद्धिजीवी नहीं, वो बुद्धूजीवी है। हेलो इलायची जी क्या हो गया? आज आपने ये मर्दों के खिलाफ मोर्चा क्यों निकाला हुआ है? जीजा जी वो क्या है ना, आंटी जी और ईलू का ना अंकल जी के साथ झगड़ा हो गया है। ओह अच्छा अच्छा, क्या हुआ? वो ना अंकल जी ने आंटी जी से कहा कि तू कमा कर दिखा दे, मैं ही कमाता हूँ और तू ऐश करती है। तो ये तो सच है ना, इसमें शक की क्या बात है? क्या क्या कहा आपने? तो मतलब सही बात है ना, सेठ जी तो पैसे कमाते हैं। हाँ हाँ कमाते होंगे, तो क्या हम नहीं कमा सकते हैं? अरे मैं भी इतना कमाल का बिजनेस करूंगी ना, दुगना कमाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ मैं। इलायची जी लेकिन आपकी कोई तुलना थोड़ी ना कर सकते हम सेठ जी से, आप अभी बच्ची हैं। और आप सेठ जी के चमचे हैं। हाँ जी हाँ सही सुना आपने, सेठ जी के पीछे पड़े रहते हैं। एक्चुअली ना आपको नारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अगर एक नारी चाहे ना तो आसमान में ना ऐसे सुराग कर सकती है। नहीं इलायची जी, अगर आप आसमान में सुराग कर सकती तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना, उसमें से पानी टपकेगा तो हमें गर्मी लग रही है तो वो पानी टपक के हमारी गर्मी चली जाएगी, ठंडा ठंडा लगेगा। वैसे ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाउ डेयर यू जीजा जी, हिम्मत कैसी हुई? मजाक लग रहा है आपको ये सब? अरे देख लूंगी, सेठ मुरारी लाल को भी देख लूंगी और उनके चमचों को ना खास करके देख लूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल हाँ नहीं तो बाय बाय। अरे यार अजीब है। मुझे बताओ भाई, अगर आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं तो हम क्या करें? टंटे हम क्या कर सकते हैं यार? ये गलत बात है ना, सेठ जी से आपकी लड़ाई हुई है, उसका गुबार हम पे आके निकाल रही है, तो गलत बात है ना यार। अगर आपकी लाइफ में टंटे हैं तो अपने टंटे अपने पास रखें। देख हम बताते क्या होता बेटा। नहीं वो बात नहीं है ना यार, सुन ले। अरे हिंसक है। अरे हिंसक ना है, तू समझ ना रहा भाई। देख मैं चले जाऊंगा पुलिस के पास। अरे पहले मेरी तो सुन ले। इतनी हिंसक है यार। अरे मेरी सुन ले यार भाई, जहाँ प्यार होता ना ये गुब्बारा ही वहीं फूटता है, ये तो टायर फूटा यहाँ पे। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा तू? जी तुम्हारी जवानी की इमारत पे ना बुढ़ापे की सफेदी चमक रही है मुझे। क्या बक रहा है? हाँ देखो ना, बाल सफेद सफेद हो गए तुम्हारे अब। अरे बाल सफेद ना होंगे तो क्या हरे होंगे अब? अरे मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ, हरा पीला कर रहे हो। बाल काले करवा लो, सफेदी हो गई है। अबे बाल काले करवाने से क्या होगा भाई? चांदी चौक की औरतें दीवानी थोड़ा ही हो जाएंगी मेरी। सेठ जी हाँ अरे ऐसी करो।
4 बाल सफेद थे इसमें। सुनो, कोई दीवाना हो ना हो, सेठानी जरूर दीवानी हो जाएगी। अरे उसके दीवाने होने से मुझे क्या फायदा होगा? अच्छा, तो फिर किसके दीवाने होने से फायदा है? चांदनी भाभी के। अबे क्या बक रहा है तू बेकार की बात? और सेठ जी क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है? अरे भाई अड्डी भाई खा ले मौसा जी, और बताइए देश का भविष्य क्या कहता है? अरे सेठ जी, इन्हें अपने भविष्य का ना पता, ये देश का भविष्य क्या बताएंगे? उड़ा ले बेटा, उड़ा ले, जितनी मजाक उड़ानी उड़ा ले। जब शनि हंटर बरसाएंगे ना और राहु केतु हैं तेरी गर्दन दबोचेंगे हैं, तब तुझे पता लगेगा। चिच्ची आता हुए मेरे पास मत आइयो। मौसा जी का हो रहा है, रायता फैल गया, मौसा बचाओ हैं। अरे मौसा बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शनि तेरे दूसरे घर में आ रहा है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मौसा तुम कसम से कह रहे हो, जब भी आते हो अपना गंदा मुंह खोलते हो और कचरा बाहर निकालते हो। तुम जाओ, मेरी दुकान से जाओ। मौसा अंकल, मुझे ना आपसे एक काम था। अरे बेटा, या तो अंकल बोल ले या मौसा बोल ले। क्यों, दोनों बोलोगे तो प्रॉब्लम है क्या? ना बेटा ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है ना, सुनो ना। इसे मौसा से क्या काम पड़ गया? पता नहीं। अच्छा, क्या काम है बेटा? बेटा जी वो क्या है ना कि मैं शादी करने वाली हूँ, तो शादी के लिए मुहूर्त निकलवाना था मुझे। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं तो वो एकदम गलत सोच रहे हैं। लेकिन इलायची बेटा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। नहीं नहीं मौसा अंकल, आप जानते नहीं, यहाँ पे ना बड़े सारे लोग ऐसा सोचते हैं और चाहते हैं कि मुझ जैसी होनहार लड़की के हाथों में और पैरों में बेड़ियां बांधे शादी की। और मेरे अंदर जितना हुनर, टैलेंट और प्रतिभा है ना, सबका गला घोट दे, मार डाले। अच्छा जी। लेकिन मौसा अंकल, आप मुझे जानते नहीं, मैं भी दिखा दूंगी उन लोगों को कि मैं कोई बकरी नहीं हूं जो खूंटे से बांधे। मैं आज की शेरनी हूं जो एकदम आजाद है। क्या बात कही इलायची ने सेठ जी, मतलब दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया इलायची। अबे वो छोटे, अब मेरी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। चमचागिरी कर उनकी जिसकी रोज करता है। चुप कर। तो मौसा जी, मैं अपनी खुद की दुकान, लहंगे की दुकान खोलने वाली हूँ। हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो बस उसी के लिए नाम जानना था। मम्मी का रख दूं नाम? हाँ, ये शुभ रहेगा, करुणा के लहंगे। अरे वहां खराब हो गया क्या मौसा जी? है क्या भाई यार, नाम करुणा के देखो, दिमाग खराब मत करो मेरा मौसा जी, बता रहा हूं मैं। अरे तो ऐसा कर लेते, करुणा बंसल 420 के रख लेते ना। करुणा बंसल में से ना बंसल मुझे उठा के एकदम फेंक देना है, नहीं चाहिए ही नहीं है बंसल। तो हटा देते हैं ना, करुणा 420 रख देते हैं। मेरी मम्मी 420 नहीं है, प्लीज। नहीं, मिल गया। नाम मिल गया। मेरी दुकान का नाम होगा करुणा 421। तेरे की सन, इतनी देर से पंचायत कर रही है तू, अब मैं यहाँ बैठा बैठा सुनने आऊं, उसके लिए इतने पैसे कहां से लाएगी? अरे सेठ जी, मैं इलायची के लिए अपने दोनों गुर्दे बेच दूंगा। इलायची तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रियली विजेंद्र? हाँ। अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ठीक है, एक तू दे देना, एक अपना संजू दे देगा, और कम पड़ा तो ललित अंकल तो है, उनसे भी ले लूंगी। और 20 लाख मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब काफी है, मतलब ठीक है, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अबे सन, तू बहुत जो है गुर्दे का शोरूम खोल लिया है, अभी बता रहा हूँ तुझे, रुक जा। अबे रुक, तेरी तो मम्मी देखो, दुकान का इंतजाम तो हो गया है। हाँ, दुकान का इंतजाम कहाँ से कर लिए तू? हाँ? दीक्षित अंकल की दुकान है ना। क्या दीक्षित भाई सब क्या अपनी दुकान बंद कर रहे हैं? ओहो नहीं नहीं आंटी जी, वो ना कुछ दिनों के लिए शिमला जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। अरे बेटा,
तो क्या वो शिमला में ही रह जाएंगे, वापस नहीं आएंगे क्या? अरे यार मम्मी, उसकी टेंशन नहीं लो, आप टेंशन ये लो कि जो दुकान है ना उसमें लहंगे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे लहंगों के लिए? इलायची, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। और जो गहने हैं ना वो तो तेरे पापा के हैं। अरे हाँ, याद आया इलायची, मेरी मम्मी के कंगन पड़े हैं। देख अगर उनको गिरवी रख के बात बन सकती है तो। अरे वाह मेरी मम्मी, सुनो यार, पता है हिस्ट्री वापस से अपने आप को दोहराएगी। फिर से एक बेटी अपने माँ के कंगनों को सुखी लाला के पास गिरवी रख के आएगी और वो सुखी लाला फिर से कहेगा कि जा, नहीं देना तेरी माँ के कंगन। और फिर वो बेटी कहेगी कि लाला मेरी माँ के कंगन मुझे दे दे लाला। गुड वन। क्या बात है भैया, क्या ये मदर इंडिया खेल रहे तुम लोग? हमारी समझ में ना आ रही। बताओ तो, कम से कम मामा को तो बताओ। अरे छटंकी भैया, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हमें ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे कैसी बातें कर रही है जीजी? अरे छटंकी भैया को बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं। बताओ क्या बात है, बताओ। देखो मामा यार, हमें बिजनेस करना है नया, तो उसके लिए पैसे चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही, बताओ। भांजी, तेरा मामा अभी जिंदा है, कैसी बातें कर रही है तू? हमारे होते हुए तुझे परेशान होने देंगे हम? 1 मिनट रख, बातें कर रही है। हाँ सही है। 1 मिनट रख। पूरे 100 रुपए हैं मामा तुझे देना है, तुझे मेरी कसम रख ले, काम निकाल ले अपने, कोई टेंशन ना ले। पकड़। अरे रखना है तुझे मेरी। अरे ले भाई। मेरे तो भाग ही फूट गया। भाग फूट गया? छटंकी भैया, हम लोग भुट्टे का बिजनेस करने नहीं जा रहे, लहंगे का बिजनेस कर रहे हैं, जिसके लिए फिलहाल 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। फालतू की बातें करते रहते हैं। 5 लाख? अरे क्या बात कर रही है भांजी, तुझे जानती है अच्छी तरीके, तेरा मामा बेरोजगार है, वो कहाँ से लाएगा 5 लाख रुपए भैया? हाँ तो यार बीच में क्यों कूद पड़ते हो यार मामा? मैं जा रही हूँ मम्मी के कंगन गिरवी रखने के लिए वो लाला के पास। अरे कैसी बातें कर रही, बहुत अच्छा आइडिया, फौरन से पहले रख दे। लो सेल्फी। अरे मामा भी खिंचवाएंगे आज, फोटो बहुत दिनों से ना खिंचवाया, हमारा भी ले लिया भैया। हाँ ये ले। अरे यार राजपाल, क्या बताऊं यार। अरे वो अपना है ना पिंकी, वो मेरा जूनियर था साला। मैं इंस्पेक्टर हुआ करता था और वो हवलदार। हाँ अरे बताओ यार, साले की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो इंस्पेक्टर बन गया और मैं हवलदार। हाँ आउच। 1 मिनट बाद में फोन कर रही हूँ मैं। पिंकी जी कहाँ है? पिंकी जी तो रतालू उखाड़ने गया है। बताइए क्या समस्या है, मुझे बताइए। बात ये कि मुझे ना एक रिपोर्ट लिखवानी है। दरअसल क्या है ना, मैं ना जब भी जाती हूँ ना बाजार के जितने भी मर्द होते हैं ना, सब मुझे छेड़ने लग जाते हैं, यू नो। अच्छा हाँ कोई नहीं, आपकी रिपोर्ट हम लिख देंगे। मेरे पास आइए। ओके। थोड़ा और करिए। यहाँ ठीक है? थोड़ा और बस। एक्सक्यूज मी, आप ये इस तरह से हाथ पकड़ कर रिपोर्ट लिखने वाले हैं? सॉरी, मैं तो जी ये पूछ रहा था कि नाम बताइए अपना। तितली। अच्छा हाँ तितली। पंख तो ना दिख रहा है मुझे, तो उड़ती कैसी है आप? वो क्या है ना, मैं उड़ती नहीं हूँ, मैं उड़ा देती हूँ। जी उम्र बताइए। 22 साल, 22। सिर्फ 22 साल? जी। लेकिन आप तो 42 की लग रही है। नहीं वो ना क्या है कि दरअसल मैं मैच्योर इतनी जल्दी इसलिए हो गई क्योंकि
बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अबे पिंकी तू साहब जी मैं कह रहा था कि साहब जी आप हाँ इधर। आप तो क्या पिंकी जी खुद आए हैं यहाँ। जी साहब जी मैं तो ये कह रहे थे कि मतलब आप औरत बन के क्यों घूम रहे हैं? पिंकी जी ने ये औरत वाला रूप इसलिए धारण किया है ताकि उस खतरनाक स्मगलर जेके को पिंकी जी पकड़ सके। जेके? हाँ जेके। पिंकी जी को खबर मिली अंदर के सूत्रों से कि जेके का एक बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट चांदनी चौक में लैंड होने वाला है। हमें उसे उसी वक्त गिरफ्तार करना पड़ेगा। कान इधर ला, मैं तुझे अपना प्लान बताऊं। अब इधर लाना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।